जी हां, यूपी की सियासत में भूचाल आ सकता है, हो सकता है प्रतापगढ़ के कुंडा में हलचल तेज हो जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश के बहुचर्चित लाखों करोड़ों का खाद्यान्न घोटाला एक बार फिर से सुर्खियों में है। और एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव वो शख्स है जो इस घोटाले में सीबीआई का गवाह है। एक ऐसा शख्स जिसे कुंडा वाले राजा से डर भी है, लेकिन उनके खिलाफ वो सबूतों का अंबार भी सीबीआई को देने के लिए तैयार है। फिलहाल रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सीबीआई के रडार पर हैं। सीबीआई खाद्यान्न घोटाले के हर परत को अभी भी खंगाल रही है, सबूत जुटा रही है, गवाहों को सुन रही है। हमने कल आपको सीबीआई के स्टार विटनेस राजीव यादव को सुनाया था। अब आज गवाह नंबर 2 मनोज तिवारी की बारी है, जिन्होंने एबीपी न्यूज को खाद्यान्न घोटाले की वो जानकारी दी जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। राजा भैया के सारे राज आपके सामने बेपर्दा होंगे। हमारे साथ होंगे हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय। उनके पास में आपको लिए चलूंगा, जो इस लाखों करोड़ के घोटाले को सामने लाने के लिए जान पर खेलकर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उनसे जानेंगे कि पूरा मामला है क्या, कैसे सामने आया राजा भैया का यह पूरा खेल। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। लखनऊ आपको लिए चलेंगे अभिषेक उपाध्याय के पास, लेकिन यह बड़ा खुलासा, यकीनन बहुत चौंकाने वाला यह मामला राजा भैया को लेकर एक और जानकारी सामने आई है। खाद्यान्न घोटाले का एक और गवाह कैमरे पर, 8 साल से ज्यादा वक्त तक जेल में रहा गवाह। एबीपी न्यूज पर सारे राज खोलेगा सीबीआई का यह गवाह, और पहली बार राजा भैया पर बहुत बड़ा यह खुलासा आप देख रहे हैं। मनोज तिवारी का यह दावा है कि राजा के खिलाफ सबूत हैं। राजा भैया का कहां कहां पर पैसा लगा, इसके सबूत हैं। राजा भैया ने कहां कहां से पैसे लिए, इन सबूतों के बारे में भी इसका दावा है। राजा भैया ने जहरीली शराब बेची, यह भी कह रहा है मनोज तिवारी। जहरीली शराब का जिक्र डायरी में है, ऐसा कहना है मनोज तिवारी का। इस डायरी में कमाई का पूरा ब्यौरा है, यह दावा मनोज तिवारी ने किया। कमाई वाली डायरी सीबीआई के पास है, यह जानकारी दी गई। और राजा भैया को लेकर और भी कई दावे इसने किए हैं। यहां तक कहा मनोज तिवारी ने कि फर्जी मुकदमा किया गया, फर्जी मुकदमा डालकर मुझे जेल भेजा गया और मैं खिलाफ में गवाही ना दूं, इसीलिए मुझे जेल भेज दिया गया। यह गंभीर बात, गंभीर आरोप मनोज तिवारी की तरफ से लगाया गया है। वो नार्को तक के लिए तैयार है, ऐसा उसका कहना है। लेकिन साथ ही मनोज तिवारी का यह भी कहना कि राजा भैया का भी नार्को टेस्ट हो। कितने साल बाद जेल से छूटे हैं? मैं 8 साल 2 महीने बाद छूटा हूँ। लगातार आप जेल में? लगातार मैं जेल में रहा। फूड ग्रेन घोटाले में सीबीआई के विटनेस थे, तो आपको दूसरे मामलों में जेल में भेजा गया? दूसरे मामलों में जेल भेजा गया, जो फर्जी मुकदमे लिखे गए। तो ये सारे मुकदमे किसने लिखवाए? राजा भैया की सारे पे लिखे गए। मैंने सभी मामलों के लिए सीबीआई जांच की मांग की, और मैं आपके सम्मानित चैनल से आज भी कह रहा हूँ, ये कहने वाला पहला शख्स मैं हूँ कि मेरे ऊपर जितने मुकदमे लिखे गए, मैं सबके नार्को टेस्ट के लिए तैयार हूँ। जिनके इशारे पे हुआ है उनका भी नार्को कराया जाए। राजा भैया का भी नार्को कराया जाए। क्या आपके पास कुछ अब आपका आगे का क्या कुछ नए सबूत आपके पास हैं क्या, ऐसे जो आप सामने लाएंगे? मैं अभी नए सबूत नहीं, अभी तो मैं एक इतना बड़ा मामला माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलके देने जा रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी जहरीली शराबें बिक रही हैं, उसका नंबर 2 की शराब का सारा लेन देन उस डायरी के चिट्ठे में है, जो डायरी सीबीआई को दी गई है। फूड ग्रेन स्कैम में जो दी गई है, उस डायरी में उस समय भी नंबर 2 की शराब का जो काम हो रहा था, कौन कर रहा? राजा भैया। जहरीली शराब में राजा भैया, उनका डायरी में, हम लोगों को तो पता ही नहीं था कि पूरा सिंडिकेट ये चला रहे हैं। ये तो उनकी डायरी में लिखा गया, डायरी में मालूम चला। में भी क्या कुछ हाईकोर्ट जाने की सोच रहे हैं? नहीं, तैयारी हो रही है, पूरे सब कागज पत्र हैं। अभी तो शिकायत की जा रही है। शिकायत करने के बाद अगर नहीं हमको न्याय मिलेगा तो हम जाएंगे ही, माननीय कोर्ट के अलावा कुछ है ही नहीं हमारे पास। आपको देंगे सीबीआई को? आप बाहर आ गए? हाँ, बाहर आ गए हम। खाद्यान्न घोटाले में नए सबूत आपके पास? खाद्यान्न घोटाले में नए सबूत हैं। अभी तो वो भी सबूत है कहां कहां पैसा लगा हुआ है। तो अभिषेक उपाध्याय के साथ ये बातचीत आपने सुनी। मनोज तिवारी का क्या दावा है, सीधे मैं आपको अभिषेक उपाध्याय के पास ही लिए चलता हूं। अभिषेक, ये तो वाकई बहुत चौंकाने वाली जानकारियां धीरे धीरे सामने आ रही है। अब ये जो नया खुलासा हुआ इस गवाह के हवाले से, जरा इसके बारे में बताइए विस्तार से। अखिलेश, देखिए, पहले हमें समझना पड़ेगा कि मनोज तिवारी कौन है।
मनोज तिवारी फूड ग्रेन का ये स्कैम है, इसमें सीबीआई के विटनेस हैं। और देखिए मेरे पास ये जो पूरा अंबार है कागजों का, इस कागजों के अंबार में मैं दिखा रहा हूं, और ये देखिए इसमें नोटिस टू विटनेस, सीबीआई जो बुलाती है विटनेस को, मनोज तिवारी को कई बार बुलाया गया है, और जब जब बुलाया गया तब तब नोटिस जारी की गई है और इसमें उनका नाम दर्ज है। तो ये मैं इसलिए आपको दिखा रहा हूं कि वो सीबीआई के विटनेस है। और बड़ी बात क्या है, अखिलेश की 8 साल 2 महीना जेल में रहने के बाद इसी 11 अगस्त को ये मनोज तिवारी बाहर आए हैं। साल 2015 में जेल भेजा गया था। 8 साल 2 महीना जेल में रहने के बाद उनका सीधा सा आरोप है कि राजा भैया ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके झूठे मुकदमे करवाकर जेल में इसलिए रखा ताकि मैं मुकदमों की पैरवी ना कर सकूं। और अब देखिए वो सीबीआई को दिए अपने बयान में क्या कहते हैं, मेरे पास में उनका पूरा बयान है जो सीबीआई को दिया है मनोज तिवारी ने। अखिलेश इसमें लिखते हैं कि 24 लाख रुपए का जो ड्राफ्ट है वो आशीर्वाद एंटरप्राइजेज जो इनकी पार्टनरशिप फर्म थी उसमें रघुराज प्रताप सिंह और राजा भैया ने जमा करवाया था। पूरा उसका ब्यौरा है, कब कब कितना पैसा, खाता संख्या तक लिखा हुआ है। और जब सीबीआई ने पूछताछ की तो उन्होंने सीबीआई को जानकारियां दी। और मेरे पास इनका देखिए वो जो एक जो मेमो होता है, जो सीबीआई को जो चीजें दी जाती हैं उसका भी पूरा ब्यौरा है। इसमें तमाम सारी एंट्रीज हैं जो कि उन्होंने सीबीआई को दी हैं। ये देखिए नीचे जो एंट्री दी हुई हैं। और ये जो है ना अखिलेश, ये जो दस्तावेज, ये जो एंट्री है, ये एंट्री अपने आप में सबसे विस्फोटक दस्तावेज है, क्योंकि मनोज तिवारी का ये कहना है कि इसमें जहरीली शराब से जो आमदनी हुई है उसका भी ब्यौरा दर्ज है। अब समझिए सीबीआई के पास फूड ग्रेन स्कैम में जो डायरी सीबीआई को सौंपी गई है, जो राजीव यादव और मनोज तिवारी जिसके गवाह हैं, उस डायरी में इनका दावा है कि जहरीली शराब से हुई कमाई का भी ब्यौरा दर्ज है। और इनका यह आरोप है कि राजा भैया इसके भी किंग पिन हैं। और देखिए उस इलाके में मौतें बहुत हुई हैं, चित्रकूट तक मौतें हुई हैं जहरीली शराब से। ये एक ओपन सीक्रेट है अखिलेश, और इसको लेके तमाम सारे मुकदमे भी हुए हैं। लेकिन चूंकि ये जो इन्होंने कहा है, जो सीबीआई को सौंपा, उसमें बाकायदा एंट्री है, तो खाद्यान्न घोटाला और जहरीली शराब का घोटाला इस दस्तावेज और इस बयान के मुताबिक दोनों लिंक हो रहा है। और इन्होंने ये भी कहा है कि ये न सिर्फ सीएम से मिलेंगे बल्कि अब चूंकि जेल से बाहर आ गए हैं तो ये हाई कोर्ट भी जाएंगे कि इसको भी इन्वेस्टिगेट किया जाए। और राजा भैया का इनके मुताबिक पर्दाफाश हो जाएगा, जिस तरह से कि जान गई है तमाम सारे निर्दोष लोगों की वो जहरीली शराब पी करके, और जो गरीबों का अन्न लूटा गया है। ये दोनों ही बहुत ही गंभीर आरोप है। और मैं आपको एक बात और बता दूं अखिलेश कि हमने राजा भैया से इस पर बाकायदा सवाल भी पूछा है, उनका कोई जवाब नहीं आया है। आप खुद अभिषेक कुंडा गए थे, आपने इस बारे में राजा भैया से बात करने की कोशिश की, आप कह रहे हैं कि जवाब नहीं आया। बिल्कुल, देखिए मैं कुंडा भी गया था, प्रतापगढ़ गया था, और मैंने बाकायदा उनको ईमेल किया है। एक नहीं 2 ईमेल किए हैं। राजीव यादव ने क्या क्या बातें कही हैं वो लिखा है, मनोज तिवारी ने क्या क्या वो लिखा है। और मैं आज मिला हूं उनके जो सहयोगी हैं अक्षय प्रताप सिंह, गोपाल जी, उनसे भी मिला हूं। और अक्षय प्रताप सिंह से मैंने ये रिक्वेस्ट की कि आप इंटरव्यू दीजिए। उन्होंने इंटरव्यू तो नहीं दिया, लेकिन उन्होंने एक प्रेस नोट मुझे दिया है, वो भी मैं दिखा दूं। और इस प्रेस नोट में ये लिखा हुआ है, ये मैं दिखा रहा हूं, देखिए ये है प्रेस नोट, इसको दिखाइएगा। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इसको दिखाएं। ये प्रेस नोट अक्षय प्रताप सिंह, गोपाल जी, जिनके बारे में भी तमाम सारे आरोप लगाए गए हैं फूड ग्रेन स्कैम से लेकर के रानी भानवी के मामले में, इन्होंने इसमें लिखा है कि इस फूड ग्रेन स्कैम से राजा भैया का कोई रिश्ता नहीं है, उनके समर्थक बहुत ही आहत हैं। इन्होंने लिखा है कि राजा भैया इसमें आरोपी नहीं है। इन्होंने ये भी लिखा है राजीव यादव इसमें गवाह नहीं है, राजा भैया के खिलाफ कोई जांच नहीं चल रही। ये सारा इनका पक्ष है। हालांकि इसमें ना कोई सिग्नेचर है, ना इसमें कोई नीचे नाम दर्ज है, लेकिन ये उन्होंने दिया, इसलिए सामने रखना हमारी जिम्मेदारी थी, हम इसको सामने रखें। और हमने उनसे भी ये बात कही कि राजा भैया से आप कहिए, हम उनका पक्ष लेने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो अपनी बात आकर के कहें। और अभी भी अखिलेश हम इस बात का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि ये मामला, फिर मैं कह रहा हूं कि गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीबों की गाड़ी कमाई का जो अनाज है उसकी कालाबाजारी, उससे बड़ा जघन्य अपराध और कुछ हो नहीं सकता है। और जो मौतें हुई जहरीली शराब से, उनसे जुड़ा हुआ, इसलिए हमको अभी भी इंतजार है कि राजा भैया इस पर बोले और इन गंभीर आरोपों का, और सीबीआई के विटनेस से आरोप लगा रहे हैं, कोई और आरोप नहीं लगा रहा, ये भी अहम बात है, इस पर उनको अपनी बात कहनी चाहिए। इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश, यकीनन अभिषेक, जो जानकारी आप दे रहे हैं और जो बातें इस गवाह ने कही हैं, बहुत चौंकाने वाली बातें हैं। और बड़ा सवाल ऐसे में यह हो जाता है कि क्या इस पूरे मामले में जो कार्रवाई अब तक होनी चाहिए थी वो हुई? पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है
और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।